आपका ग्रीन कार्ड अब इंसानी ऑफिसर नहीं बल्कि एक मशीन यानी कि एआई तय कर सकता है। जी हाँ, अमेरिका की इमिग्रेशन प्रक्रिया में अब एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने इंसानों की जगह लेना शुरू कर दिया है। एआई अब सिर्फ चैटबॉट्स या फिर मशीन लर्निंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अमेरिका की इमिग्रेशन प्रक्रिया में भी इसका सीधा दखल शुरू हो चुका है। यूएससीआईएस और डीएचएस जैसे जो संस्थान हैं, वो अब वीज़ा और ग्रीन कार्ड के फैसले टेक्नोलॉजी के हवाले कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एआई आपकी इमिग्रेशन किस्मत तय कर सकता है और इससे आपके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने हाल ही में एक एआई प्लेबुक जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एआई इमिग्रेशन प्रोसेस को आधुनिक यानी कि मॉडर्न बना रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हाल ही में करीब करीब 160 एआई सिस्टम को लागू किया है, जिनमें से 29 सीधे सीधे इमिग्रेशन फैसलों को प्रभावित करते हैं। यूएससीआईएस ने एआई को डॉक्यूमेंट की जांच, धोखाधड़ी की पहचान और कैसे रिव्यू में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। माफ कीजिएगा, जो केस रिव्यू है उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो वीज़ा और ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है वो तेज़ होगा और साथ ही ऑटोमेटेड हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एविडेंस जो क्लासिफायर नाम का जो एआई टूल है, उसने डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग की जो रफ्तार है उसको 30% से बढ़ाकर करीब करीब 60% कर दी है, जिससे हजारों घंटे बचाए गए हैं। डीएचएस का मानना है कि एआई से जो फ्रॉड है उसके चांसेस घटेंगे, गलत फैसले कम होंगे और फैसलों की जो एक एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। एआई से प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है। पारंपरिक तरीके से जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें महीनों लगते थे, लेकिन अब कुछ मामलों में सप्ताहों के अंदर अंदर काम हो रहा है। डीएचएस की रिपोर्ट के अनुसार एआई ने 2024-2025 में लगभग 13,000 घंटे डॉक्यूमेंट की समीक्षा में बचाए हैं। एआई ने धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड का पता लगाने में 20% का सुधार किया है, खासकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स की पहचान में। गेल नामक जो स्टार्टअप है उसने एआई के जरिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया को 50% तक तेज कर दिया है और $2.7 मिलियन फंडिंग भी हासिल की है। लेकिन दोस्तों, हर चमचमाती जो चीज़ है वो जाहिर सी बात है सोना तो होती नहीं है। एआई में बायसनेस की संभावना एक बड़ी समस्या है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में जो काले रंग की स्किन है उन लोगों को पहचानने में 35% तक गलती होती है, जबकि जो जिनका फेयर जो जिनका टोन है, जिनका स्किन कलर है, अगर वो फेयर होता है तो ये गलती सिर्फ 1% होती है। अगर एआई गलत डेटा या फिर जो पूर्वाग्रहों से सीखता है तो वो गलत डिसीजन भी ले सकता है, जिससे सैकड़ों आवेदन गलत तरीके से रिजेक्ट हो सकते हैं। 140 से अधिक मानवाधिकार संगठन और एक्टिविस्ट ने एआई के इमिग्रेशन फैसलों में इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। एआई के फैसलों में ट्रांसपेरेंसी की कभी भी चिंता का विषय है। माफ कीजिएगा, जो एक एआई के फैसलों में जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी की कमी आ रही है उसके बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि वो भी एक चिंता का विषय है। कई बार जो एप्लीकेंट हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि एआई ने किस वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। भारतीय नागरिकों के लिए ये बदलाव बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि भारत से हर साल लाखों लोग यूएस की इमिग्रेशन प्रोसेस में शामिल होते हैं। EB-5 वीज़ा के लिए भारत से आवेदन में पिछले साल 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, खासकर इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्रीन कार्ड पाने वालों में। एआई के चलते EB-1 और EB-2 वीज़ा कैटेगरी में प्रोसेसिंग टाइम में सुधार हुआ है, जिससे स्टेम और टेक्नोलॉजी फील्ड के लोग जल्दी ग्रीन कार्ड पा सकते हैं। हालांकि गलत एआई फैसलों से जो इंडियन एप्लीकेंट्स हैं उनको नुकसान भी हो सकता है, खासकर जब डेटा और लैंग्वेज के बायस की बात आती है तब। भारत में वीज़ा एजेंट्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स अब एआई टूल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो आवेदन की प्रक्रिया है उसे बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया है कि एआई ने इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज और स्मार्ट बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ जोखिम और जो चैलेंजेस हैं वो भी एआई अपने साथ लेकर आया है। तो आप क्या मानते हैं? क्या आपकी किस्मत अब एल्गोरिदम पर डिपेंड करनी चाहिए या फिर इंसान की समझदारी बहुत ज़रूरी है?
जो भी आप मानते हैं अमेरिका के इस फैसले के बारे में, आपका जो विचार है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीज़ा, पॉलिसी अपडेट, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं यानी कि आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय हर दिन लेकर आती है, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।